हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो हम लोग फिर से आ गए हैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ। हमने 3 कोर्सेज पूरे कर लिए थे अपने, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। और मैंने कहा था कि हमारा जो यूट्यूब का साथ है वो बना रहेगा, हम लोग कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। और इसी में हम लोग लेकर आ रहे हैं सर आरटीपी सीरीज रिवीजन टेस्ट पेपर। सर कौन से अटेम्प्ट के लिए आरटीपी आ चुके हैं सर अब May 20 अटेम्प्ट के लिए। तो May 20 अटेम्प्ट का हम लोग आरटीपी डिस्कस करेंगे। सर कौन से सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के आरटीपी के साथ, फिर हम लोग करेंगे एफएम इको का आरटीपी कवर। ठीक है जी। तो सीए इंटर, सीए आईपीसीसी के स्टूडेंट्स, आरटीपी May 20 कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को इसके साथ क्या करना है सर, इसके साथ साथ May 20 के लिए नवंबर 19 और May 19 का आरटीपी भी कवर करना है आप लोगों को। सर वो कहां पर मिलेगा? वो आप लोगों को हमारे YouTube चैनल KSJ टीचिंग पर आपको वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आरटीपी करके। वहां पर आपको नवंबर 19 का आरटीपी डिस्कशन भी मिलेगा और वहां पर आपको May 19 का आरटीपी डिस्कशन भी मिलेगा। तो आपको ये दोनों आरटीपी भी साथ के साथ कवर करने हैं along with this May 20 आरटीपी। ठीक है सर, तो स्टार्ट करें। चलो जी स्टार्ट करते हैं सर, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 3 May 20 के लिए पहला हमारे पास है मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन इस बार डाला मटेरियल कॉस्टिंग का इंस्टीट्यूट ने। देखते हैं सर क्या है। Arnav Electronics manufactures the electronic home appliances. It follows the weighted average cost method for the inventory valuation. ठीक है सर, weighted average method फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। The following are the data of the component X. 15/12/19 purchase order 008 10,000 units. रेट इज 9.930। अब यहां पर थोड़ी सी इंस्टीट्यूट ने गलती की है, वो ये उन्होंने यहां पर उसका रेट डाल दिया 9,930, जबकि इसका जो रेट है दिस इज पॉइंट, दिस इज नॉट कॉमा, राइट। तो यहां पर थोड़ा सा गलती हुई है, इंस्टीट्यूट से मिसप्रिंटिंग है, यहां पर आप लोगों को करेक्शंस करनी है क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस की गई हैं वो 9 पॉइंट के हिसाब से की गई हैं, ना कि कॉमा के हिसाब से, राइट। उसके बाद 30/12 को फिर से हम लोगों ने एक और परचेज ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, 10,000 यूनिट्स का 9.780 पे। उसके बाद 1 जनवरी 20 को हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था दैट वाज 3500 यूनिट्स, 5120 GRN 008। ये जो हम लोगों ने परचेज ऑर्डर प्लेस किया था 008 वाला, ये हमें 5 जनवरी को जाकर हुआ रिसीव, ठीक है। 10,000 यूनिट्स जो थे वो हमारे रिसीव हो गए। उसके बाद MRN किया, MRN 003 अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर 008 500 यूनिट। सर MRN और GRN का मतलब क्या है? सर इन्होंने यहां पे कुछ स्टार डाल रखा है, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है सर? टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी सर? देखो यहां पे क्या मतलब है, GRN मतलब गुड्स रिसीव, जब गुड्स अंदर आए, जब गुड्स रिसीव किए हम लोगों ने तब हमने GRN कहा। MRN का मतलब क्या है सर? MRN का मतलब उन्होंने स्पेसिफाई किया कि मटेरियल रिटर्न्ड नोट, कि यहां पर 008 के अगेंस्ट जो मटेरियल आया था 10,000 यूनिट आए थे सर, उसमें से 500 यूनिट खराब थे, वो हमने वापस भेज दिए, दैट वाज मटेरियल रिटर्न्ड, ठीक है। उसके बाद 6 जनवरी को मटेरियल रेक्यूजिशन हुआ 3000। मटेरियल रेक्यूजिशन का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसके लिए उसमें से हमें रिक्वायरमेंट रेज हुई कि हमें ये मटेरियल चाहिए, 3000 यूनिट्स चाहिए, ठीक। 7 जनवरी को हमने फिर से एक परचेज ऑर्डर प्लेस किया 010 10,000 यूनिट्स का एंड द रेट वाज 9.750। 10 जनवरी को मटेरियल रेक्यूजिशन हुआ, मटेरियल की रिक्वायरमेंट रेज हुई कि हमें 4500 यूनिट्स चाहिए मटेरियल के, हमें इशू कर दो स्टोर में से, ठीक है। उसके बाद जो 009 मटेरियल यहां पे ऑर्डर किया था वो हमें 12 जनवरी को रिसीव हुआ अगेंस्ट परचेज ऑर्डर 009 10,000 यूनिट्स। और उसी दिन उसमें से हम लोगों ने देखा कि 400 यूनिट जो थे वो हम लोगों ने वापस भेज दिए क्योंकि 400 यूनिट जो थे वो खराब थे, ठीक है। 400 यूनिट ठीक नहीं थे तो हमने वापस भेज दिए सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 15 जनवरी को फिर से मटेरियल रिक्यूजिशन हुई, रिक्वायरमेंट रेज हुई 2200 यूनिट्स की। 24 जनवरी को फिर से 1500 यूनिट्स की हुई। 25 जनवरी को हम लोगों ने गुड्स रिसीव किए। कौन से गुड्स रिसीव किए? ये जो सर ऑर्डर प्लेस किया था, सर कहां पे ऑर्डर प्लेस किया था? ये वाला ऑर्डर जो प्लेस किया था 010,
10,000 यूनिट्स का रिसीव किया। मटेरियल रिक्विजिशन मींस फिर से मटेरियल की रिक्वायरमेंट रेज हुई 4,000 यूनिट्स की एंड 3,200 यूनिट्स की। ठीक है जी। अब उसने मांगा क्या है सर हमसे? ठीक है सर, वेटेड एवरेज के हिसाब से क्या स्टॉक स्टेटमेंट मांगी होगी, बना देंगे, क्या दिक्कत है। अब देखो मांगा क्या उसने कहा बेस्ड ऑन अबव डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, प्रिपेयर द स्टोर लेजर फॉर द पीरियड January 20 and determine the value of stock as on 31st of January, value of components used during the month of January 20 and the inventory turnover ratio। अरे सर ये क्या किया इन्होंने सर? इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। ठीक है, दो भी क्या, इंस्टीट्यूट ने एक तीर से तीन निशाने पूछे हैं, तीन निशाने मारे सर। कैसे? उसने इन्वेंट्री लेवल्स भी पूछ लिया आपसे, उसने यहां पर स्टोर्स लेजर भी बनाने को कह दी, उसने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी पूछ ली। अरे वाह सर, इंस्टीट्यूट ने तो कमाल कर दिया इस बार, एक तीर से तीन तीन निशाने मारे हैं इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में, राइट। तो सर अब अगर रीऑर्डर लेवल निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम लेवल निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे कंजम्पशन भी चाहिए, उसके लिए मुझे लीड टाइम भी चाहिए कि नहीं चाहिए सर? इसमें से अब वो चीज कैसे निकलेगी सर? बिना लीड टाइम के और बिना मेरी जो मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, उसके बिना मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा? मुझे एक चीज बताओ, लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम वो टाइम है कि हमने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर हमारे पास आया कब, उसके बीच का जो पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं लीड टाइम। कितने दिन लगे कि हमने ऑर्डर प्लेस किया था, उसको आने में कितने दिन लगे सर? ठीक है, उसको हम लोग लीड टाइम बोलते हैं। अब हमें यह पता है कि परचेज ऑर्डर हमने कब प्लेस किया, हमने टोटल 3 ऑर्डर प्लेस किए थे। कौन से? 008, 009 और 010। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं कि वो ऑर्डर आए कब। ठीक है ना, क्यों? हमारे पास जीआरएन नंबर है सर, हमारे पास जीआरएन नंबर है ना, कि गुड्स रिसीव, ऑर्डर प्लेस किस दिन किया था और ऑर्डर आया कब। दो डेट्स हमें पता है, दो डेट्स पता है, तो हम नंबर ऑफ डेज नहीं कैलकुलेट कर सकते, राइट। सर 15/12 को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है, और आया कब वो? 5/1 को। तो कितने दिन हुए? 15/12 से लेकर 5/1 तक मेरे पास कितने दिन हुए? ठीक है, 15, 12, 19 को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और वो आया कब? 5/1/20 को। ठीक है, इसके बीच के सर कितने दिन हुए मेरे पास? सर ये टोटल दिन हुए 21 दिन। क्यों सर? 15 को तो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, तो मेरा एक दिन कब जाकर होगा? एक दिन मेरा होगा 16/12 को जाकर। ठीक है, तो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे 5/1/20 तक, तो 16/12 से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर के कितने दिन हुए? 16 दिन दिसंबर के हुए, 16 दिन, 16 डेज, और प्लस जनवरी के कितने हुए? 5 डेज, तो टोटल कितने हुए? 21 डेज हुए कि नहीं हुए? सर बिल्कुल हुए, कोई डाउट? सर 15 को क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? सर एक दिन हमारा 16 तारीख को जाकर होगा, ना कि 15 तारीख को एक दिन हो जाएगा। तो हम 15 को किस तरह से काउंट करेंगे? समझ रहे हो? 15 को तो अभी ऑर्डर की है, तो वो एक दिन कब जाकर कंप्लीट होगा? 16 तारीख से स्टार्ट होगा सर, एक दिन 16 को जाकर होगा, इसलिए 16th से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। 16 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 16 डेज जो है वो दिसंबर के हो गए और 5 दिन जो है वो जनवरी के हो गए। ठीक है, चलो सर समझ में आया सर। इसी तरह से 008 का कैलकुलेट किया, इसी तरह से 009 का भी कैलकुलेट कर लो। सर 009 जो था वो कब आया मेरे पास? मैंने 30 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है, ये मेरे पास था 008 का। अब मैं अगर 009 की बात करूं तो मैंने 30 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया था, ये तो छोड़ दो। 31 का दिन, दिसंबर के कितने? एक दिन हो गया, और वो ऑर्डर आया कब था? 12/1, तो 12 दिन जनवरी के हो गए, टोटल 13 डेज 009 के। अगर 009 की बात करें तो दिसंबर का एक दिन, 1 डे, प्लस जनवरी के 12 दिन, टोटल कितने? 13 दिन। तीसरा ऑर्डर कौन सा था हमारे पास? 010। 010 कब प्लेस किया था आपने? 010 प्लेस किया था 7/1 को, और वो आया कब था सर? 25/1 को। ठीक है,
तो सर कितने दिन हो गए ये तकरीबन 18 दिन बैठेंगे आई गेस, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डेज कितने हुए 21 और मिनिमम डेज कितने हुए इसके ऑलमोस्ट बैठेंगे 18 डेज, एक बार काउंट कर लेना, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने हुए, मैक्सिमम लीड टाइम और मिनिमम लीड टाइम यहां से आ जाएगा आपके पास, बताओ कोई डाउट है, ठीक है। उसके बाद सर कंजम्पशन भी चाहिए मुझे, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी थी, मिनिमम कंजम्पशन कितनी थी, सर वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। सर बहुत सिंपल सी बात है, कंजम्पशन का मतलब क्या है, कंजम्पशन का मतलब है कि मेरी फैक्ट्री में कंज्यूम हो रहा है, तो मटेरियल रिक्विजिशन रेस करेगा उसको कंज्यूम करने के लिए, करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल सर। तो कंजम्पशन कहां से निकलेगी, कंजम्पशन निकलेगी मेरी मटेरियल रिक्विजिशन से। अब रिक्विजिशंस देखो कितनी है, एक, ये पहली, ये दूसरी, 3, 4, 5, 6। अब इनमें से देख लो सबसे ज्यादा कहां रिक्वायरमेंट रेज हुई है, सबसे ज्यादा रेज हुई है ये 4500। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है 4500 की, मिनिमम कंजम्पशन कितनी है सर, इसमें से मिनिमम ले लो 1500 की, बताओ ये होगी मेरे पास मैक्सिमम कंजम्पशन और ये होगी मेरे पास मिनिमम कंजम्पशन। सर एवरेज तो हम निकाल ही लेंगे सर, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब जब आपके पास लीड टाइम भी आ गया, आपके पास कंजम्पशन भी आ गई, तो पहले 3 पार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लो सर देखो। कंजम्पशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल रिक्विजिशन, मैक्सिमम कंपोनेंट यूजेज इज 4500 यूनिट्स, ठीक है। और जो मिनिमम कंपोनेंट यूजेज है दैट इज 1500 यूनिट्स रिक्वायर्ड ऑन दिस। लीड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द परचेज ऑर्डर डेट टू द मटेरियल रिसीव्ड डेट, ठीक है। मैक्सिमम लीड टाइम 21 डेज एंड मिनिमम लीड टाइम इज 14 डेज, ठीक है। बताओ कोई डाउट है, ठीक है जी। चलो उसके बाद सर अब इसमें क्या किया, अब इसमें इन्होंने 14 डेज लिया और यहां पर 21 डेज लिया, उसने कहा फ्रॉम द परचेज ऑर्डर डेट, ठीक है, टू मटेरियल रिसीव्ड डेट। सर फिर तो यहां पर भी एक दिन बढ़ना चाहिए था, बिल्कुल बढ़ना चाहिए था, चाहे आप यहां पर 21 ले लो चाहे और साथ में 13 लो या फिर 22 और 14 लो, राइट, दैट डिपेंड्स, आपको काउंट करने एक एक दिन। अगर आप 15 से लेना चाहते हो यहां पे, अगर आप 15th को इंक्लूड करना चाहते हो, वैसे मेरे हिसाब से नेक्स्ट डे से होना चाहिए स्टार्ट, ठीक है। अगर 15th को भी इंक्लूड करना चाहते हो फिर तो दिसंबर के सर कितने दिन हुए, 15 और 1 16, 16 और 17 दिन उसके दिसंबर के हो गए सर फिर तो, ठीक है ना। 17 + 5 22 डेज होने चाहिए फिर मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है, राइट। तो उसके हिसाब से हमें ऑल्टरनेट करना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने कंफ्यूजन छोड़ दिया, उसने क्या किया, यहां पर तो 30 इंक्लूड कर दिया, यहां पे 15 एक्सक्लूड कर दिया। तो या तो 21 और 13 दिन लो, जो लॉजिकल है 21 और 13 दिन बनते हैं, लॉजिकल है सर वो, कि अगले दिन से स्टार्ट करेंगे, अगर काउंटिंग करोगे तो उस हिसाब से आ जाएगा आपका, ठीक है जी। तो रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, यहां पर अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो ना, नोट दे दो साथ में कि आपने कौन सी डेट से स्टार्ट किया, कौन सी डेट को एक्सक्लूड किया, कि सर हमने अगले दिन से स्टार्ट लेकर मटेरियल जिस दिन आ गया फैक्ट्री में उस दिन तक का हमने इंक्लूड किया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो उसके बाद 3 पार्ट हो जाएंगे, फिर रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम लेवल, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो सर, अब इसमें सर एक चीज, रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे आई। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो हमने हर बार 10,000 यूनिट्स ही मंगवाए हैं, 10,000 यहां मंगवाए, 10,000 यहां मंगवाए और 10,000 ही हम लोगों ने यहां पे मंगवाए, ठीक है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, इसका मतलब है कि हम हर बार 10,000 यूनिट्स ही ऑर्डर कर रहे हैं, हम इससे ज्यादा इससे कम नहीं ऑर्डर कर रहे, क्लियर। तो इसके बाद आ गया सर स्टोर लेजर बनानी है। सर ये तो सबसे आसान काम है, हमारे बाएं हाथ का खेल है। क्या 1 जनवरी को उसने जनवरी के महीने की स्टोर लेजर मांगी है हमसे,
ठीक है, 1 जनवरी को हमारे पास 3500 यूनिट्स का जो था वो बैलेंस था एंड द रेट वाज 9.810, तो 34,335। उसके बाद 5 जनवरी को रिसीव हुआ जीआरएन नंबर 008, 10,000 यूनिट्स रिसीव हुए और जो रेट था दैट वाज 9.930, तो अमाउंट आ गई हमारे पास 99,300। ठीक है, कोई डाउट? उसमें से हम लोगों ने 500 यूनिट जो थे वो वापस कर दिए सर। क्यों किए सर वापस? वो ठीक नहीं थे सर, खराब थे, हमने वापस कर दिए। ठीक है सर, उसका रेट जो था जिस रेट पे आए थे उसी रेट पे वापस कर दिए, क्योंकि हम लोगों ने सेम डे वापसी कर दी थी। तो 500 यूनिट हम लोगों ने वापस किए 9.930 के हिसाब से। तो बैलेंस हमारे पास कितना बचा सर? 3500 प्लस 10,000 माइनस 500। ठीक है, 13,000 का बैलेंस बचा। तो सर ये रेट कैसे आएगा? ये रेट आएगा वेटेड एवरेज के हिसाब से। क्यों सर? क्योंकि उसने पहली लाइन में बोल दिया था कि हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। सर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में अब रेट किस तरह से आएगा? ये वाला जो रेट है ये किस तरह से आएगा? सर मेरे पास किस रेट पे खरीदा था मैंने? 34,335 प्लस और परचेज, इससे पहले परचेज किस रेट पे की थी? 99,300 पे, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स किए थे? 3500 प्लस 10,000, 3500 प्लस 10,000 यूनिट्स। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये रेट आ जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द वेटेड एवरेज मेथड, कि आपने परचेज जब बैलेंस है उससे पहले जॉन सी भी परचेज की, कितने रेट पे की, क्या उसकी अमाउंट थी, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स परचेज किए थे। ये 500 माइनस नहीं करना, हम लोगों ने परचेज यूनिट्स के हिसाब से रेट निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद 6th और 10th को हम लोगों ने इशू किया किस रेट पे? सर जिस रेट पे ये बैलेंस था उसी रेट पे हम लोग इशू करते जाएंगे उसे, जब तक अगली परचेज नहीं आ जाती। जब अगली परचेज आ जाएगी तो हम इसमें अगली परचेज भी ऐड कर देंगे। आप लोग कैलकुलेट करके देखना, आपके पास ये रेट आता चला जाएगा, आता चला जाएगा सर। ठीक है, जो हमारे पास पिछला था प्लस जितना और लिया हम लोगों ने उसके हिसाब से आपकी रेट की कैलकुलेशन होती रहेगी। तो ये किस पे किया इन्होंने? ये किया है हमने वेटेड एवरेज पे। ठीक है जी, तो ये स्टोर लेजर भी बन जाएगी। डेसिमल फिगर्स उसने कहा राउंड ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। वैल्यू ऑफ स्टॉक हमारे पास ये वाली जो है वो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गई हमारे पास एज ऑन 31st ऑफ मार्च। अब उसने 5th पार्ट में क्या पूछा था? उसने कहा वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020, कितनी कंजम्पशन की? सर ये 500 भी की, फिर 3000 भी की। गलत, ये 500 कंजम्पशन नहीं थी, ये 500 हम लोगों ने वापस किया था, कंजम्पशन नहीं थी। तो कंजम्पशन कितनी है सर? कंजम्पशन ये 3000 है, ये 4000 है, 400। सर नहीं, 400 भी कंजम्पशन नहीं है, 400 भी हम लोगों ने वापस किया था, एमआरएन थी वो। 2200 2200, 1500, देन 4000 प्लस 3200, ये जितने टिक किए हैं इन सब की वैल्यूज को ऐड करो तो आपके पास क्या आएगा? वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंपोनेंट्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ, राइट? तो यही चीज मांगी थी उसने। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या? सर अभी अभी तो निकाली, ये क्या है? दिस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये अभी अभी तो निकाला सर। और एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी? सर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 34,000, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आप लोगों ने कर ली 1,39,001 की, तो क्या एवरेज इन्वेंट्री नहीं कैलकुलेट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और यूज्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक वैल्यू 2.09 इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत ही ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन है। अगर इंस्टीट्यूट का देखा जाए, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन फ्रेम किया। ठीक है, तो ऐसे का क्वेश्चन अगर 8 मार्क्स में आप कहो तो आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग, राइट? सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। चलो जी, तो ये था सर हमारे पास मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हर
चैप्टर का अलग अलग लेक्चर्स बनाते रहेंगे छोटे छोटे, आप लोगों को भी आसानी रहेगी। सर एक ही लेक्चर हम लोग बनाएंगे लंबा तो हम लोग हो जाते हैं बोर, तो इसलिए छोटे छोटे लेक्चर्स में हम लोग काम करते रहेंगे जैसे कि हम लोग अभी तक करते आए हैं। तो नेक्स्ट में सर हम लोग करेंगे लेबर कॉस्टिंग के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा दैट विल बी द क्वेश्चन ऑफ लेबर कॉस्टिंग, राइट। इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में रिवीजन तो होगा ही होगा सर, बिल्कुल रिवाइज भी हो रहा है और हमें पता चल रहा है कि हम इस टाइम पर कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में जहां पर लेबर कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।